बाबा साहेब अमर रहे। नमस्कार। आज एमडीयू के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुपुत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही जिनका नाम भी भीमराव यशवंतराव जी है और आज रोहतक के अंदर पधारे हैं। रोहतक के अंदर बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है और उसी कार्यक्रम को लेकर वह थोड़ी सी परिवार को लेकर भी हम बातचीत में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। सर, जो है आज रोहतक में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? पिछले 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। मैं पंजाब से शुरुआत की, हरियाणा में आया। 2 दिन में काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, काफ़ी लोगों के 4 मीटिंग में मैंने संबोधित किया। लग रहा है कि यहाँ पोटेंशियल है। बाबा साहब की राजनीति, बाबा साहब की धम्म नीति, बाबा साहब का सामाजिकरण अर्थनीति यहाँ दोनों स्टेट से, पंजाब और हरियाणा स्टेट से चल सकती है। आज यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग मुझे जो पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स मिले यहाँ, जो बाबा साहब के लिए, बाबा साहब मूवमेंट के लिए समर्पित है। ये लोगों को इकट्ठा करके हम लोग आने वाले समय में सामाजिक नीति, धार्मिक नीति और राजनीति नीति चलाएंगे। हमने तय किया है कि बाबा साहब की ने जो संगठन शुरुआत किए हैं उस संगठन को ही आगे बढ़ाए और समाज के लिए न्याय दे। क्योंकि आज इतिहास रहा है, जब बाबा साहब के नाम के लेके जो संगठन खड़े हो गए, उन्होंने खुद का नाम बड़ा कर दिया, बाबा साहब का नाम छोटा कर दिया। इसके लिए ये हमने लिया है, अभी तय किया है कि बाबा साहब के संगठन के साथ साथ हम लोग बाबा साहब चलाएंगे। कि इतिहास गवाह होगा आने वाले समय में कि बाबा साहब इसके फाउंडर मेंबर थे, यानी इन्होंने ये काम किया है। चलो, धन्यवाद। जय भीम। जैसे सर बात करी जाए परिवार की, भाई परिवार के अंदर यहाँ पर कुछ भ्रांतियाँ चलाई गई थी, भाई परिवार में जो है कितने हैं, एक बार परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि संख्या कुछ लोगों को पता नहीं है कि आपका परिवार का जो है कि मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने मुख से बताएं कि आपके दादाजी और आपके पापा जी का, जो फादर का जो नाम यशवंत जी का, आप एक बार खुद नाम बताएं और कितने भाई बहन हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं दर्शकों को। बाबा साहब को एक ही बेटे थे, उनका नाम यशवंतराव था। सबको मालूम है कि बाबा साहब के 4 बच्चे बचपन में ही निधन हो गया था उनका। हमारे जो पिताजी यशवंतराव जी थे, एक ही बच्चे बचे। उनके हम लोग 3 भाई हैं। यशवंतराव जी ने, मैंने उसको महाराष्ट्र में भैया साहब करते हैं। उस ज़माने में 1977 में वो गुजर गए सितंबर में। उसके हम लोग 3 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई प्रकाश अंबेडकर है, उनके बाद मेरी बहन है रमा तेल तुमड़े करके, मैं भीमराव और मेरे से एक छोटा आनंद राव, ऐसे 3 हम लोग 4 भाई हैं। और 4 भाई के अभी बच्चे हुए हैं। प्रकाश राव को एक बच्चा है, उसका नाम सुजात है। अभी लंदन से पढ़ के आया है, थोड़ी राजनीति करता है पिताजी के साथ। रमा तेल तुमड़े के 2 लड़की है, एक लंदन में है, एक सिंगापुर में है, उधर सेटल हो गई। मेरे को एक लड़की है। आनंद राव जी को 2 लड़के हैं, वो पढ़ते हैं। एक जन अमेरिका में पढ़ रहा है, एक जन इधर ही है। ये हमारा परिवार है जी। जैसे अब भी बात चली हुई थी कि भाई रोहतक के अंदर आप पहुंच रहे हैं, तो ज़्यादातर नाम राजरत्न का नाम लिया जा रहा था, तो राजरत्न का परिचय और कराएं कि ये कौन है, इनके बारे में, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ज़्यादातर आजकल वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा छाए रहते हैं, तो उनका एक विशेष चर्चा में यहाँ भी बार बार सुनने को मिला हमें कि क्या कौन से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, तो उनके बारे में बताएं। और सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहता है। मैं बाबा साहब की मूवमेंट लेके चलता हूँ जी। तो उनका परिचय और दे दें सर एक बार। एक बाबा साहब को दूसरे भाई थे जिनका नाम आनंद राव था, और आनंद राव के फैमिली से जो आते हैं, आनंद राव जी को मुकुंद राव करके लड़के थे, इधर बाबा साहब को यशवंत राव करके थे। और मुकुंद राव के बाद मुकुंद राव को 3 बेटे थे, 2 बेटे 2 बेटियाँ थी। एक अशोक अम्बेडकर थे और एक सिद्धार्थ अम्बेडकर थे। आज वो दोनों भी गुजर गए हैं कोरोना की महामारी में। 2 बेटियां हैं उनकी, वो आज भी मुंबई में रहती है। अशोक अम्बेडकर का जो लड़का है उसका नाम राजरत्न अम्बेडकर है। जी।
जी, ये जो है यानी कि जो बाबा साहब के जो बड़े भाई आनंद थे, आनंद के पुत्र हैं। हाँ, आनंद के पुत्र, पड़पोत्र, बाबा साहब आनंद के जी के बड़े पुत्र हैं। बाबा साहब के परपोत्र आनंद जी के पुत्र। जी जी जी, चाचा लगते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, आप मैं भी इसको चाचा। इनके जो है ना चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं। मतलब बाबा साहब के भाई के जिनका नाम आनंद राव तो है। एक यहाँ यशवंत राव, यहाँ मुकुंद राव। ये मुकुंद राव के फैमिली में हम लोग यशवंत राव के डायरेक्ट में डिसेंट बोलते हैं। जी जी जी, बाबा साहब के असली वारिस अभी जो है कितने सहज भाव से परिवार का परिचय भी दिया है, और आज यहाँ पर पहुँचे हैं उसका भी परिचय, कि बहुत से लोग एक भ्रमित टाइप के लोग थे कि पता ही नहीं था कि बाबा साहब के बारे में परिवार की स्थिति क्या है। और परिवार की स्थिति आज अपने परिवार की, बाबा साहब के खुद के परिवार की स्थिति भी बताई गई है, और भाई आनंद के परिवार की भी बताई गई है कि कौन कौन उसमें सदस्य हैं। तो इसके लिए रोहतक में पहुँचे हैं आज बाबा साहब के पुत्र, उनके लिए विशेष हम साधुवाद देंगे। और विशेष साधुवाद के साथ साथ यहाँ पर ये जो टीम, हाँ जी, इस टीम ने बड़ा भव्य कार्यक्रम किया, और उन सबको हम साधुवाद देंगे। जी, क्या कार्यक्रम था जी? आज का जो कार्यक्रम था, सबसे पहले तो हम MN इंडिया न्यूज़ को साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हर प्रकार की जो खबरें होती हैं सामाजिक, वो सभी जो है ना दिखाने का, जनता तक रूबरू कराने का आप कार्य करते हैं, इसलिए साधुवाद, बधाई के पात्र हैं। और आज का जो रही बात कार्यक्रम की, आज 4 फरवरी को 2024 को बाबा साहब के सुपुत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यशवंत राव जी रोहतक हरियाणा की धरा पर पहुँचे, और इसमें उनका जो मेन पर्पज था यहाँ आने का रोहतक में, हरियाणा में, कि बुद्धिज़्म को कैसे बढ़ाया जाए, देश के अंदर मानवता कैसे लाई जाए, देश के अंदर विज्ञान कैसे बढ़ाया जाए, पूरा का पूरा जो उनका फोकस था इसी के ऊपर था। महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से बाबा साहब के पुत्र का जो है ना BR अम्बेडकर यशवंत राव जी का स्वागत करते हैं कि उन्होंने हरियाणा की धरा पर पैर रखा, इसलिए हम उनको जो हरियाणा की तरफ से बधाई देते हैं, और उनका पूरा हरियाणा आभारी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद जी। क्या कार्यक्रम था आज का ये? आज हरियाणा की धरती महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में बाबा साहब का संदेश लेके उनके पुत्र भीमराव यशवंत राव अम्बेडकर आए थे। ठीक आज से 100 साल पहले 1923 में इनके दादाजी परम पूज्य दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर यहाँ रोहतक में खोखरा कोट में पधारे थे। इतिहास दोहराया गया, संयोगवश इतिहास की पुनरावृत्ति हुई है। 100 साल बाद उनके पुत्र भीमराव यशवंत राव अम्बेडकर यहाँ रोहतक में पधारे। हम सब हरियाणा के लोग धन्य हुए उनको अपने बीच पा करके। राजगृह यहाँ आए, एक इसका उद्देश्य है। मेरे पहले भाई फौजी भाई ने बताया कि किस तरह डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ धराशायी हुए, और किस तरह भारतीय बौद्ध महासभा का कारवां बाबा साहब के पोते आगे ले जा रहे हैं। मैं 2 मिनट में आपको बात रखूंगा, और उसके बाद जिनका आप इंतजार कर रहे हैं वो उनकी बात सुनिएगा। भाइयों बहनों, आप और हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं बाबा साहब के सम्मान में, और अगर आप सब लोग बाबा साहब के सम्मान में यहाँ जमा हुए हैं, उनको चाहते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि चंद बातें जो मैं बाबा साहब की संस्था के बारे में बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुने, और हरियाणा की धरती में बाबा साहब की संस्था को पूरी ताकत के साथ, तन मन धन के साथ पूरे हरियाणा में जिले जिले में आप लेके जाए। भाइयों बहन, बाबा साहब कहा करते थे, आई लव द रिलीजन विच गिव्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैं उस धर्म को चाहता हूं जो हमें समानता की बात कहता हूं, सम्मान देता हूं। आपने सुना होगा कि आप हमारे SC ST OBC भाई
प्रेसिडेंट भी बन जाए। तो इस देश की आत्मा है संविधान, इस देश की आत्मा है संविधान, जिसने इस देश को अब तक जिंदा रखा है। इस बात के लिए सारा देश बाबा साहब का ऋणी है और ऋणी रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब आपका नाम रहेगा। धन्यवाद कि आप आए और हमें अनुग्रहित किया। जय बाबा साहेब, जय छोटू राम जी, जय जवान, जय किसान, जय कमेरा वर्ग।